हेलो फ्रेंड्स, अपन आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 का इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक्स का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शो द ईयरली सेल फिगर फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अपन को एक लाइन ग्राफ देके रखा है जिसमें दो चीज़ देके रखी है। एक तो देके रखा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैंने कंपनी की सेल देके रखी है, और साथ साथ का देके रखा है एक्स एक्सेस में अपन को ईयर देके रखे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ईयर में कंपनी कितनी कितनी सेल देके रखी है। अपन को इसके जवाब देने हैं। इसी से रिलेटेड कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमें उनको जवाब देने हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ए की। व्हाट वर द सेल इन फर्स्ट 2002, सेकेंड 2006। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 2002 में और 2006 में कितनी सेल हुई थी। तो अपन चलते हैं ग्राफ में चलते हैं। तो ग्राफ में एक तरफ एक्स एक्सिस में देके रखा ईयर देके रखा है, और वाई एक्सिस में देके रखा है अपन को सेल देके रखी है जो कि करोड़ में देके रखी है। तो सबसे पहले जाएंगे अपन 2002 में। तो जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, वो लगभग 4 करोड़ के आसपास है। तो पहले वाले का जवाब अपने क्या हो जाएगा कि 2002 में सेल कितनी हुई, 4 करोड़ हुई है। इसी प्रकार से फिर जाएंगे अपन एक्स एक्सिस में, जाएंगे 2006 में, 2006 को जैसे अपन आगे बढ़ाएंगे, और इसी तरह से अपन वाई एक्सिस में जाएंगे। तो दोनों पॉइंट को अपन मिलाएंगे तो अपन को जो पॉइंट एरो में दिखाई दे रहा है ये लगभग 8 करोड़ दिखाई दे रहा है। तो अपन आंसर लिख देंगे कि 2002 वाज सेल 4 करोड़ रुपीस एंड 2006 वाज रुपीस 8 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट वर द सेल इन 2003 एंड 2005। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 2003 में और 2005 में कितनी सेल हुई है। तो फिर चलते हैं अपन ग्राफ में। तो ग्राफ में आप देखेंगे अपन को चाहिए क्या, 2003 में चाहिए। अपन 2003 में जाएंगे तो अपन चेक करेंगे कि सेल कितनी दिखाई दे रही है अपन को। तो आप एरो में देख सकते हैं कि एरो 7 करोड़ दिखाई दे रही है वाई एक्सेस में। दोनों को बीच में पॉइंट दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बीच में कहाँ दिखाई दे रहा है, 7 करोड़ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से अपन जाएंगे 2005 में। तो 2005 में चेक करेंगे अपन, पहले एक्स एक्सिस में जाएंगे फिर वाई में जाएंगे, चेक करेंगे दोनों पॉइंट कहाँ मिल रहा है अपन को, इस वाले पॉइंट पे मिल रहा है जहाँ एरो दिखाई दे रहा है। ये लगभग कितना दिखाई दे रहा है अपन को, 10 करोड़ दिखाई दे रहा है। तो अपन लिख सकते हैं आंसर में कि 2003 वाज 7 करोड़ एंड 2005 was 10 crore. Next question, question number C. Compute the difference between the sales in 2002 and 2006. क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अपन को डिफरेंस निकालना है सेल का, किसके बीच में, 2002 एंड 2006 का। तो अपन चलते हैं ग्राफ में, चेक करते हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं एक्स एक्सिस में कि 2002 में सेल कितनी दिखाई दे रही है अपन को। तो अपन आते हैं, दोनों को सेंटर पॉइंट देखते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का। तो ये सेल दिखाई दे रही है अपन को, एरो में देख सकते हैं 4 करोड़ दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से अपन चलते हैं 2006 में। 2006 में जैसे अपन जाएंगे और एरो को, दोनों को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के एरो को चेक करेंगे तो ये अपन को 8 करोड़ दिखाई दे रही है। अब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अपन को डिफरेंस निकालना है। तो हमेशा डिफरेंस कैसे निकलता है कि हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं, बिगर में से स्मॉलर को माइनस कर देते हैं। तो 2006 में सेल दिखा रही थी अपन को 8 करोड़ और 2002 में दिखा रही थी सेल 4 करोड़। तो अपन आंसर में लिख सकते हैं द डिफरेंस ऑफ द सेल इन 2002 एंड 2006 लिखेंगे 8 करोड़ माइनस 4 करोड़। तो फाइनल आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा अपना 4 करोड़। तो फाइनल आंसर क्या हो गया अपना 4 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है, इन विच ईयर वाज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि किस ईयर में सबसे ज्यादा सेल हुई थी, उसकी कंपेयरिंग करनी है अपन को उसके प्रीवियस ईयर से। तो अपन ग्राफ में देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा सेल अपन को कहाँ दिखाई दे रही है, तो 2005 में अपन को सबसे ज्यादा सेल दिखाई दे रही है। वो कितनी दिखाई दे रही है, तो आप एरो में देख सकते हैं 10 करोड़ दिखाई दे रही है। और क्वेश्चन कह रहा है कि इसके प्रीवियस ईयर का चाहिए अपन को। तो 2005 के प्रीवियस ईयर मतलब पहले क्या था, 2004 आता है। तो इसकी सेल चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं इसके पॉइंट में कितना दिखाई दे रहा है अपन को, एरो में देख सकते हैं 6 करोड़ दिखाई दे रहा है। तो अपन को चाहिए का डिफरेंस चाहिए दोनों के बीच में, ग्रेटेस्ट का और प्रीवियस ईयर का। तो अपन क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट में से प्रीवियस ईयर को माइनस कर देंगे। तो अपन लिख सकते हैं आंसर में कि इन द ईयर 2005 देयर वाज अ ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। सो 10 करोड़ में से क्या माइनस कर दे अपन, 6 करोड़ को माइनस कर देंगे। तो फाइनल अपन को क्या मिल जाएगा, 4 करोड़ मिल जाएगा। तो अपन ने डिफरेंस बिटवीन निकाल लिया, ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन किसका, प्रीवियस ईयर के कंपेयरिंग करने पे। तो कितना मिला अपन को, 4 करोड़ मिला है। इसी के साथ में अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना था 13.1 का सेकंड कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।